हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि हाउ टू लोड HTML टेबल यूजिंग अ डेटा टेबल। जो हमारा HTML का टेबल है, हम हमारे जो डेटा टेबल है उससे किस तरह से फिल कर सकते हैं। ये सिंपल एंड शॉर्ट मैकेनिज्म इसके अंदर हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लोड बटन पे क्लिक किया, लोड बटन के ऊपर जो भी नंबर्स ऑफ टेबल से हम डेटा फेच कर रहे थे, सिंपली हमने उसको हमारे HTML टेबल के ऊपर या HTML पेज के ऊपर अपेंड कर दिया, बाइंड कर दिया। तो इसके लिए सिंपल आपको थोड़ा सा ही कोडिंग करना है। तो लेट्स देखते हैं। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे डेटा एक स्पेस पेज, इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल एक बटन, बटन से ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक मेथड से यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा बटन लोड क्लिक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर फर्स्ट कनेक्शन जो डेटाबेस का कनेक्शन है, जो हमने हमारे यहाँ पे लोकली कनेक्शन किया है विद एन सर्वर। जो हमारा लोकल सर्वर सिस्टम है उसका नाम इनिशियल कैटलॉग इन द सेंस हमारे डेटाबेस का नाम। एंड यहाँ पे हम यूजर नेम पासवर्ड पास नहीं करते, इसके लिए हम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू करके हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है। देन सेकेंड हमारा यहाँ पे है डेटा एडाप्टर के एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, डेटा एडप्ट करने के लिए इसके अंदर हम क्वेरी पास किया हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप आपके अकॉर्डिंगली, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंगली, आपको जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं, डेटा यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो डेटा हमने यहाँ पे एडाप्टर के अंदर फेच कर दिया। देन हमारा डेटा टेबल जिसके अंदर हमें डेटा फिल करना है, तो डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट डॉट फिल, एंड हमारे यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर डेटा आ गया। देन नेक्स्ट, इफ हमारे डेटा टेबल के अंदर डेटा आ गया तो यहाँ पे हम इफ डेटा टेबल डॉट रोज डॉट काउंट यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0 होगा, तभी हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल है उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन देंगे। इफ डेटा ब्लैंक होगा, नल होगा, तो उस सिनारियो में कोई एरर ना आए, इसके लिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस हमने यहाँ पे देंगे। देन उसके बाद अब यहाँ पे कंट्रोल डॉट एड न्यू लिटरल टेक्स्ट। ओके, ये मेथड हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज ऑफ कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करके लाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वो हमारे जो HTML कंट्रोल है, ASP पेज कंट्रोल है, वहां पे रिफ्लेक्ट होने के लिए हमने यहाँ पे एक न्यू कंट्रोल यहाँ पे ऐड कर दिया हमारे ASP पेज के अंदर, सिंपल। देन इसके अंदर हमारा कॉल होगा कन्वर्ट डेटा टेबल टू HTML। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने डेटा फेच किया है, वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे। सो ऑब्जेक्ट पास करने के बाद डेटा टेबल dt जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। अभी जो HTML बॉडी की जो टेबल बॉडी है, हमें टेबल बॉडी यहाँ पे ऐड करनी है। तो टेबल बॉडी के लिए जो फर्स्ट ओपनिंग टैग होगा हमारे टेबल का, एंड लास्ट में जो क्लोजिंग टैग है, दोनों हम यहाँ पे असाइन करके रखेंगे। तो स्ट्रिंग HTML इक्वल टू, एंड यहाँ पे प्लस इक्वल टू, इन द सेंस कि एंड करने के लिए, ऐड ऑन करने वाले इसको। तो देन HTML प्लस ऑपरेटर लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट वाला कंटेंट होगा, राइट वाला कंटेंट होगा, उसको हम ऐड करेंगे इस फॉर्म में, जो नॉर्मल बेसिक के अंदर आपको हो गया। फिर फर्स्ट रो यहाँ पे हम कंपल्सरी ऐड करने वाले TR के अंदर कौन सा रो ऐड होगा, जैसे कि जो कॉलम्स के नाम होंगे वो हमें ऐड करने हैं। सो यहाँ पे इंट एक स्पेसिफिक वेरिएबल I इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे कि उसका कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो dt डॉट कॉलम्स डॉट काउंट कि कितने कॉलम्स है, तो उतने कॉलम्स हमने यहाँ पे ले लिए, प्लस I प्लस प्लस के नॉर्मल जो आपका फॉर लूप एग्जीक्यूशन होगा। अभी इस फॉर लूप के अंदर हमें कितने कॉलम्स क्रिएट करने उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे td असाइन किया। तो HTML प्लस इक्वल टू td dt डॉट कॉलम्स ऑफ I, जो कॉलम का सीक्वेंस होगा, इंडेक्स होगा, उसके अकॉर्डिंगली 0 इंडेक्स टू n-1 इंडेक्स तक, काउंट -1 इंडेक्स तक यहाँ पे हमारी डेटा टेबल एग्जीक्यूट होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा आने वाला है। देन सेकेंड रो
कॉलम के बाद तो यहाँ पे हमें नेक्स्टेड फॉर लूप एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जो रो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है सेम हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट होने वाला है फर्स्ट इसमें, एंड सेकेंड इसमें 1 to 1 एग्जीक्यूट होने वाला है। सो यहाँ पे है जो आई और जे का आपने देखा होगा कि आई और जे यूज करके आपको स्पेसिफिक पैटर्न ड्रॉ करना होता है। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे सेम इसकी तरह। आई और जे यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट कर लेंगे, फर्स्ट टी आर के लिए एंड सेकेंड टीडी के लिए। तो ये जो बेसिक लॉजिक होता है आई और जे के लिए, रोज एंड कॉलम्स, तो यही आपको यहाँ पे करना है कि फर्स्ट यहाँ पे आपके रोज होंगे, नंबर्स ऑफ रोज कितने आपको इंसर्ट करने, सेकेंड यहाँ पे आएंगे आपके नंबर्स ऑफ कॉलम, एंड थर्ड यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स ऑफ रोज का डेटा। इसी तरह आपका जो डेटा है 1 by 1 इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो सेम जो टेबल है उसका डेटा किस तरह से शो होने वाला है, उसके लिए एक हम डमी डेटा, सेम जो प्रोसेस है विथ द हेल्प ऑफ डिबगर यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटा किस तरह से यहाँ पे आने वाला है, अपने को कौन से फॉर्म में डेटा मिलने वाला है। तो सभी चीज हम यहाँ पे देखेंगे विथ द हेल्प ऑफ डिबगर कि जो हमारा डेटा है वो डेटा किस तरह से ऐड हुआ, या स्पेसिफिक प्रोसेस में कितना डेटा आया नहीं आया, डेटा टेबल के अंदर क्या डेटा है, सभी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हमने नंबर्स ऑफ डिबगर्स लगाए कि हर एक पॉइंट के ऊपर हमें क्या क्या डेटा है, कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कितना डेटा ऐड हो, सभी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में भी एक लगा देते तो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा पेज लोड हो गया। सो हम जो लोड टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो गया, डेटा एडाप्टर के अंदर एसडीए के अंदर डेटा आ गया। देन यहाँ पे हमारा जो डेटा टेबल है फिल हो गया, तो यहाँ पे आप व्यू से व्यू कर सकते हैं डेटा। तो दो कॉलम से इसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, डमी डेटा है इसके अंदर। देन इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, देन डेटा अंदर चला गया। देन यहाँ पे देख सकते हो एक HTML बॉडी क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट tr, देन आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, एक td बनेगा, देन सेकेंड td। ओके, अभी इन बिटवीन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि टेबल tr td स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम। तो इसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो आपका एसक्यूएल का क्वेरी होगा उसके अंदर आपके जो नेम क्लेचर होंगे, आपको कॉलम का नाम किस तरह से देना है, वो सब चीज आप इसके अंदर ही मेंशन करोगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट जो कॉलम का हेडर है वो कंप्लीट हो गया, उसको व्यू भी कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ HTML विजुअलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट नहीं दिया, तो इसके लिए जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है आपको यहाँ पे 1 by 1 दिख रहे हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा किस तरह से इसके अंदर बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप नंबर्स ऑफ कॉलम इसके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, एंड नंबर्स ऑफ जितने नंबर्स ऑफ डेटा टेबल के अंदर कॉलम्स हो गए सभी के सभी यहाँ पे इंसर्ट हो गए। सो फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट हो गया अपना, फर्स्ट फॉर लूप। देन इसके बाद हम इसका जो डेटा है वो डेटा देखते हैं। देन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ है, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट रो का डेटा आ गया। फिर अगेन हो जाएगा सेकेंड के ऊपर, काउंट टू एग्जीक्यूट होगा, और जो भी डेटा है आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअलाइजेशन फिर से। तो इस तरह से आपको दोनों रोज का डेटा आपको इन HTML एक्सप्रेशन भी आप ऊपर देख सकते हो, HTML फॉर्म में आपको डेटा मिल गया। देन F10 रिटर्न HTML फॉर्म, देन कंट्रोल के अंदर डेटा आ गया। तो इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। इफ इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।